अच्छा, इस समय जो सबसे ज्वलंत प्रश्न है, अब आप राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो सब लोग ये विचार करते हैं या ये बात करते हैं कि इन चुनावों में देरी क्यों हुई। ये चुनाव जब ड्यू थे, संविधान के अनुच्छेद 243 ई और 243 यू में इन दोनों ही संस्थाओं के लिए ये प्रावधान है कि जैसे ही इनका कार्यकाल खत्म होता है लगभग उसी समय या जल्दी से जल्दी इनके चुनाव हो जाने चाहिए जी। तो फिर ये चुनाव नहीं हुए, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया। तो आप क्या समझते हैं, ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहे होंगे? देखिए, ऐसा है कि 9 मई 2025 को ये जो ओबीसी कमीशन फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, इसका गठन हुआ और उसके बाद से ये आयोग जो है कार्य कर रहा था। अब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करी समय पर, और इनके बीच में और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच में पत्राचार चलता रहा कि हमको समुचित आंकड़े उपलब्ध कराए जाए। वो उनका आंतरिक विषय है। तो जो भी रहा हो कारण विलंब का, लेकिन ये आयोग जो है अपनी रिपोर्ट समय पर पेश नहीं कर पाया। इसके बाद जो है जब कुछ लोग जो है राजस्थान उच्च न्यायालय के सामने गए और उन्होंने याचिका वगैरह दाखिल करी, तो राजस्थान उच्च न्यायालय ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट का पहले ही एक फैसला आया हुआ है कि अगर आपके पास ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट नहीं है तो उसको आप दरकिरार करके, डन अवे विथ करके आप जो है उसको जो है जनरल की सीट मांगते हुए चुनाव करा सकते हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय ने अपने पिछले फैसले में ये कहा कि भाई अगर ओबीसी कमीशन अपनी रिपोर्ट नहीं दे रहा है तो आप लोग जो है इसको जनरल मान करके, जैसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसके आधार पर आप चुनाव कराइए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लॉ ऑफ द लैंड होता है। अब राज्य सरकार ओबीसी कमीशन का वेट कर रही थी। हमने इनको बार बार चिट्ठियाँ लिखी, तो उसके जवाब में उन्होंने यही अवगत कराया कि ओबीसी कमीशन का गठन हो चुका है, वो काम कर रहा है, हम उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद जो है हम आपको रिपोर्ट दे देंगे। तो अभी जो माननीय उच्च न्यायालय ने अभी हाल में ही जो फैसला दिया है, जिसके आधार पर ये चुनाव जो है हो रहे हैं, तो उसमें उन्होंने 3 बातें कही। पहला तो ये कि ओबीसी कमीशन 5 अगस्त तक जो है अपनी रिपोर्ट दे देगा। ठीक है। राज्य सरकार 14 अगस्त तक जो है उसकी लॉटरी निकाल देगी और राज्य चुनाव आयोग 15 अगस्त को जो है इन चुनाव की घोषणा कर देगा। लेकिन एक ये भी सुनने में आता था, जो खासतौर पे नगरीय विकास मंत्री हैं, वो अक्सर ये सार्वजनिक मंचों पे कहते हुए सुने गए कि एक राज्य एक चुनाव के लिए भी हम काम कर रहे हैं और हम इसलिए चाहते हैं कि सब जब नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा हो जाए तो हम एक राज्य एक चुनाव के रूप में इसको कराना चाहेंगे। तो क्या ये भी एक कारण था देरी के लिए? नहीं, अब देखिए, ऐसा है कि जो संवैधानिक प्रावधान है वो तो यही कहते हैं कि जब भी किसी नगरीय निकाय या पंचायती राज संस्था का कार्यकाल समाप्त होता है तो उसके तुरंत बाद जो है चुनाव कराना चाहिए और संविधान सर्वोच्च है। अभी से ज़्यादा तो मैं नहीं, पर ये कॉन्सेप्ट तो चल पड़ा है, वहाँ चल पड़ा है, एक राष्ट्र एक चुनाव दिल्ली में, और उसके लिए एक समिति बनी हुई, पीपी चौधरी उसके अध्यक्ष हैं। यहाँ पर भी बात चल चुकी है कि एक राज्य एक चुनाव होना चाहिए। तो क्या संवैधानिक प्रावधान क्या है या आपका व्यक्तिगत मत क्या है, ऐसा हो सकता है, इम्प्लीमेंट हो सकता है? नहीं, देखिए, जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो प्रक्रियाधीन है और अपने यहाँ जो वन स्टेट वन इलेक्शन है वो भी प्रक्रियाधीन है। उसके बारे में कोई अंतिम निर्णय हुआ नहीं है। अब प्रक्रियाधीन चीज़ों के बारे में तो अपन क्या जो है। लेकिन अब यहाँ एक बात और उठती है, जैसे अभी इन्हीं चुनावों की बात है, आरक्षण का मुद्दा कौन तय करेगा? राज्य सरकार। परिसीमन कौन करेगा? राज्य सरकार। आरक्षण की लॉटरी कौन निकालेगा? राज्य सरकार। तो ये सारी चीज़ें राज्य सरकार को करनी है। तो चुनाव आयोग मान लो उन सबको वो समय पे पूर्ति नहीं हो पाती है, मान लो जैसे ओबीसी की रिपोर्ट टाइम पे नहीं आई, परिसीमन का काम टाइम पे नहीं हो, आरक्षण की लॉटरी टाइम पे नहीं हो, तो राज्य निर्वाचन आयोग खुद इतना सशक्त है ये अपने आप चुनाव करा दे या उस पर डिपेंडेंट है? देखिए, तो फिर शक्तियां सीमित महसूस होती हैं। देखिए, संविधान और विधि के द्वारा जो दायित्व निर्धारित हुए हैं उसमें चुनाव कराना, पंचायती राज संस्थाओं और जो लोकल बॉडीज़ हैं, म्यूनिसिपल बॉडीज़, उनका चुनाव कराना, ये राज्य सरकार की और राज्य चुनाव आयोग की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या है कि जो वार्डों का डिलिमिटेशन से लेके निकायों का गठन, जैसे ग्राम पंचायत का सृजन करना हो या नई नगर पालिका बनानी हो या नगर पालिका में नए वार्ड बनाने हैं, नई जिला परिषद बनानी है, इसके लिए राज्य सरकार सक्षम है। उन वार्डों और पदों का रिजर्वेशन करने के लिए भी राज्य सरकार सक्षम है। हमारी भूमिका उसके बाद शुरू होती है, जब वो लोग लॉटरी निकाल करके हमको दे देते हैं, उसके बाद हमारी जो है भूमिका शुरू होती है।
अब ये जो है संविधान और विधि के द्वारा निर्धारित दायित्व हैं और उस पर कोई टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। मैं खाली ऐसे ही थोड़ा सा और स्पेसिफिकली राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों की बात कर रहा था कि अगर सरकार अपना दायित्व नहीं निभा पाती है तो आयोग क्या कर सकता है उसमें, या आयोग डिपेंडेंट बैठा रहेगा कि वहाँ से ये 3 चीज़ें आएंगी तभी हम प्रक्रिया शुरू करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि राज्य सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई संस्था है और राज्य चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। किसी भी देश में या किसी भी राज्य में लोकतंत्र जो है या लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी सही ढंग से संचालित हो सकती है जब जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो आपस में एक सहयोग, समन्वय और सामंजस्य की भावना से काम करें। कोई चीज़ है उसको रोड़े अटकाना जो है वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन ये लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है। जैसे हमने 3 संस्थाएं बना रखी हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, लेकिन सब जो है जो संविधान के जो मूलभूत तत्व हैं उसके मुताबिक ही काम करते हैं। तो आपस में कोई विरोध अवरोध की स्थिति उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है अगर हर व्यक्ति अपने दायित्व और कर्तव्य के प्रति सचेत है तो।